नमस्कार, साहब संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। और दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और चंद्रयान 3 के बारे में स्टिक शानदार लेटेस्ट जानकारी भी आपको देंगे। और आज दोस्तों हम समीक्षा के रूप में बात करने वाले हैं नेताओं के उस समीकरण पर, उस मिथक पर और उस सूची पर जो टिकटार्थियों की है, और उस बैलेट पेपर के बारे में जो अब तक तैयार हो रहा है, और कितने नाम उसमें एक प्रकार से बादरा की तरफ से फिक्स हो चुके हैं। वो सारी बातों पर से आज पर्दा उठाएंगे, विस्तार से बात करेंगे। कुल कितने नेता तक राजनीति में सक्रिय है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, कौन किस कंडीशन में लड़ सकता है। इससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विस्तार से आसपास की अन्य खबरों से। तो आप शुरुआत करते हैं दोस्तों। किराड़ा छोटा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों का, अभिभावकों का प्रदर्शन हो रहा था एक टीचर के खिलाफ, एक शिक्षक के खिलाफ। जो शिक्षक बच्चों को बढ़िया तरीके से शिक्षा भी नहीं दे रहे थे और उनकी बार बार शिकायतें आ रही थी। स्कूल ग्रामीणों ने विभिन्न कारणों के चलते दोस्तों सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, वो उस अध्यापक ने तुड़वा दिए। और ग्राउंड में पानी के लिए कनेक्शन किया हुआ था, पेड़ पौधों के लिए, ग्रासिंग के लिए, उसके पॉइंट तुड़वा दिए गए, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया। और दोस्तों वर्तमान में प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज हम बात करें तो पीईओ जो कि शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं महावीर सिंह, उन्होंने आकर ग्रामीणों से, दर्शनार्थियों से, प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। और वार्ता में जिन पॉइंटों पर सहमति बनी, क्योंकि उस टीचर का स्थानांतरण करने की मांग ग्रामीणों द्वारा बार बार की जा रही थी, तो उसके बाद में ये मांगे मानी गई कि ये जांच जो है उच्चाधिकारियों को विभाग में भेज दी गई है। ये महावीर सिंह पीईओ द्वारा बताया गया। और 10 दिन में लगभग कार्रवाई, कुछ ना कुछ उसके ऊपर अमल होगा और कार्रवाई होगी, उसकी बात जो है वो निकल कर सामने आएगी। तब तक के लिए 10 दिन का समय ग्रामीणों से मांगा गया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, ये उक्त टीचर जो है वो स्कूल में नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा ग्रामीणों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इसका स्थानांतरण जब तक नहीं होता, और अगर नहीं होगा, विभाग इसकी सुनवाई नहीं करते हैं, तो हम अपने अपने बच्चों की टीसियाँ स्कूल से कटवा लेंगे, दूसरे स्कूल में उनको एडमिशन दे देंगे। तो कुल मिला के 10 दिन के ऊपर ये बात गई है और ग्रामीण सहमत भी हुए हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो बस रोककर आज एक ऐसी घटना हुई कि पिता पुत्री के साथ मारपीट की गई। दोस्तों मामला गोटड़ा पट्टा का है। और दोस्तों इसमें गोटड़ा, माफ़ कीजिएगा, गोटड़ा खालसा का बताया जा रहा है। एक पिता पुत्र जो कि बनवारी लाल जाट ने एक एफआईआर दर्ज करवाई दोस्तों। हालांकि इस मामले में परस्पर विरोधी मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन बनवारी लाल जाट ने एफआईआर में बताया कि बीकानेर से बादरा आ रही बस में वो जब गोटड़ा पट्टा आए और बस स्टैंड के पास, खेल मैदान के पास आए, तो बस रुकवाकर गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ, उनकी पुत्री के साथ मारपीट की है, बदरता की। इसके अलावा अगर बात करें तो गांव के जो विरोधी लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उनके द्वारा भी एक परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया गया और कहा गया कि हमारे साथ भी मारपीट की गई और रुपए छीन लिए गए। अब मामला क्या है, पुलिस दोस्तों, बादरा पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो गोगामेडी मेला अब 30 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है और मेले की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। और प्रशासन विधिवत रूप से 30 अगस्त को मेले की शुरुआत की घोषणा कर देंगे और ध्वजारोहण कर इस मेले का जो है वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। और उससे पहले दोस्तों अभी भीड़ जो है वो देखते ही बनती है दोस्तों। अभी से भीड़ बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के चाहे श्रद्धालु हो या फिर हरियाणा, पंजाब आदि के श्रद्धालु हो, अभी से आने प्रारंभ हो गए। और मेला एकदम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। व्यवस्था चाक चौबंद प्रशासन द्वारा जरूर बताई गई है, लेकिन उठाई गिरोह की, चोरी करने वालों की गैंग सक्रिय हो गई है दोस्तों। आसपास बादरा जैसे क्षेत्र में भी अब चोरियां बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं गोगामेडी में दूर दराज से आने वाले गिरोह का ये कारनामा होता है। तो पुलिस के लिए बहुत चुनौतियां हैं दोस्तों। देखते हैं कैसे पुलिस इस चुनौतियों से पार पाती है। रामलीला मैदान में बादरा में शिव कथा का आयोजन लगातार तीसरे दिन आज जारी रहा।
और दोस्तों कथावाचक सौम्या भारती द्वारा अपने मुखारबिंद से मधुर वाणी के साथ दोस्तों जिस कथा का वाचन किया जा रहा है उसको सुनकर हजारों सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है वो मंत्रमुग्ध हो रही है। और बड़ी संख्या में रोजाना महिलाओं का उमड़ना दोस्तों इस बात का भी द्योतक है कि इस कथा में जो कि एक अनोखी बहुत कम शिव कथा जो है वो बहुत कम होती है दोस्तों। श्रीमद् भागवत कथा जरूर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है और अधिकांशतः होती है, लेकिन शिव कथा का वाचन कभी कभी एक आध बार बहुत लंबे समय से होता है। तो इसको सुनने के लिए महिलाएं दूर दराज एरिया से भी आ रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो बिजली व्यवस्था बिल्कुल फ्लॉप सिद्ध हो रही है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दोस्तों। 7-7, 8-8 घंटे और कई कई गांवों में तो 10-10 घंटे की बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। और कस्बा क्षेत्र में भी बार बार लगने वाले कटों से लोग खासे परेशान हैं दोस्तों। कोटा सुपर थर्मल पावर की दोस्तों 5 दिनों में लगभग 2 यूनिट बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं बरसात लंबे समय तक नहीं आना भी राजस्थान के अनेक हिस्सों में ये चिंता का विषय है। और डिमांड जो है बरसात नहीं आने से ये भी बढ़ी है बिजली की। राज्य में अगर खपत देखें प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों 3 लाख यूनिट से भी ज़्यादा खपत वर्तमान में हो गई है। और पिछले वर्ष की अगर अगस्त की मैं खपत आपको बताऊं इसी माह की दोस्तों, इस वर्ष उमस का वातावरण ज़्यादा है तो उस पिछले वर्ष की बात करें तो 2300 लाख यूनिट प्रतिदिन खपत थी बिजली की। करीब करीब 700 से 800 लाख यूनिट दोस्तों खपत बढ़ी है। और अगस्त माह में अलग अलग दिन की मैं आपको खपत बताऊं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार डिमांड घटती बढ़ती भी रहती है। 16 अगस्त को ये 3331 लाख यूनिट की प्रतिदिन जो है खपत थी। 17 अगस्त को 3431 लाख हुई। 18 अगस्त को 3519 लाख यूनिट प्रतिदिन जो है सप्लाई रही। और 19 अगस्त को 3438 लाख यूनिट रही है। और 20 अगस्त को 3279 और 21 अगस्त को 3265 लाख यूनिट की खपत रही। तो खपत लगातार 3,00,000 लाख से कहीं अधिक है दोस्तों। ये राजस्थान के लिए चिंता का विषय भी है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर जो है, टेक्निकल जो कर्मचारी है, उनकी जो हड़ताल लगातार चल रही है वो भी सिर दर्द है। और एक प्रकार से दोहरी मार बिजली को लेकर राजस्थान सरकार पर और राजस्थान वासियों पर पड़ रही है। और यहाँ अभी ये संकट कम हो जाएगा दोस्तों, अगस्त माह में दिखाई नहीं देता, लेकिन बड़ा संकट है ये बिजली की कटौती। कहीं ना कहीं राजस्थान में अशोक गहलोत का कभी भी पीछा नहीं छोड़ती दोस्तों। उनके पिछले दोनों कार्यकाल भी अगर आप देखेंगे तो बिजली की गंभीर समस्या अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान रही है। उसके बनिस्बत अगर भाजपा की वसुंधरा राजे के सरकारों की, दोनों ही सरकारों का आप मॉनिटरिंग करेंगे, आप याद करेंगे तो बिजली संकट वसुंधरा राजे के शासनकाल में नहीं था। और ये मैं नहीं, ये जनता कह रही है दोस्तों। जनता याद कर रही है कि इससे विद्युत कटौती अगर देखें तो उससे अच्छा तो कहीं वसुंधरा राजे का राज था। तो कुल मिला के दोस्तों बिजली की समस्या जो है अशोक गहलोत के लिए बड़ी भारी सिद्ध हो सकती है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोस्तों हम बात करेंगे, समीक्षा तो ज़रूर करेंगे। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी हरियाणा पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है दोस्तों। बीकानेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की और हरियाणा के आला अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हिसार में हुई थी, क्योंकि दोस्तों 2023 का चुनाव भी नज़दीक आ गया है। और ऐसे में सीमा पर बहुत भारी तनाव होता है और दोस्तों कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ भी बढ़ जाता है। इसके लिए हिसार में जो बैठक हुई है उसमें सीमा पर से 16 नाकों को चिन्हित किया गया है दोस्तों, जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा से लगते हैं। बादरा में भी ये नाके लगते हैं और दोस्तों नौर क्षेत्र में भी है। तो हनुमानगढ़ की सीमा पर 16 ऐसे नाके हैं, बादरा में सबसे ज़्यादा लगती है। इन नाकों पर दोस्तों प्लानिंग बनी है पुलिस विभाग की। वांछित अपराधियों की सूची भी राजस्थान द्वारा हिसार पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई और कहा गया कि इनको आप पकड़ो।
इनको पकड़कर आप हमारा सहयोग करो। हमारे यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ जो है चुनाव में विघ्न हो। और एक प्रकार से एक्शन प्लान भी 3 बिंदुओं पर लगभग पुलिस अधिकारियों ने आपसी वार्ता में जो है वो लागू किया है। एक तो चाहे नशे की तस्करी, शराब तस्करी आदि रोकना हो, चिट्टा बड़े पैमाने पर दोस्तों कहीं ना कहीं हरियाणा क्षेत्र से भी होकर आता है। तो चिट्टा हो प्लस शराब हो, अवैध शराब की तस्करी भी चुनाव के समय बड़ा एक प्रकार से मुद्दा रहती है। इसके अलावा वांछित अपराधियों की धरपकड़ का भी मुद्दा है, वो भी चिन्हित किया गया। और प्रत्येक नाकों पर दोस्तों वाहनों की सघन जांच हो, ये दोनों ही राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और ये मिल बैठकर हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ने प्लान बनाया है। देखते हैं कितना कारगर होता है, कितना कामयाब होता है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें, अनिल शर्मा पुत्र नेकीराम शर्मा का राजकीय सेवा में एक प्रकार से फार्मेसी ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज सबसे बड़ी जयंती हम कह सकते हैं और सनातन धर्म के लिए इस शख्स को दोस्तों सभी इनकी जो लेखनी थी, इनकी जो लेखन कला है, इनकी जो काव्य कला है और इनके जो काव्य ग्रंथ है दोस्तों, इसके लिए इनका शुक्रगुजार भी होगा पूरा सनातन धर्म और सनातन धर्म के लोग। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की। और गोस्वामी तुलसीदास जी का आज एक ही दिन दोस्तों जन्म हुआ था। रामचरित्र मानस के रचयिता, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और कलयुग में इनका जन्म हुआ। एक प्रकार से साक्षात इनको भगवान भी माना जाता है। आपको याद होगा जिस प्रकार से रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी जो थे, उनका एक प्रकार से पूर्ण जन्म मानते हैं जो तुलसीदास जी है उनको, कि पूर्ण जन्म लेकर महर्षि वाल्मीकि जी ने सूरदास के रूप में कलयुग में जो है अवतार लिया है। एक प्रकार से पूर्ण जन्म उनका हुआ है। तो ये अपनी माँ की, अपनी माता की कोख में 12 माह तक रहे दोस्तों। अमूमन 9 माह तक एक बच्चा जो है अपनी माँ की कोख में रहता है, और ये 12 माह तक अपनी माँ की कोख में रहे। और जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुख से राम शब्द निकला था दोस्तों, राम शब्द निकला था। ये सूरदास जी के लिए एक बहुत ही एक प्रसिद्ध वाली बात है। और रामचरित्र मानस के रचयिता, ये इनके कई काव्य हैं दोस्तों। आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, वही इन्हीं के उसके रचयिता भी यही है। और 12वें रामायण भी इन्होंने लिखी थी हिंदी में। और हिंदी साहित्य के ये बहुत बड़े कवि हुए हैं कलयुग में, इस शताब्दी में। और इसके अलावा दोस्तों जानकी मंगल भी इन्हीं के द्वारा रचित लिखित ग्रंथ है। गीतावली और कवितावली भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और लगभग विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्य ग्रंथों की हम बात करें, 100 काव्य ग्रंथों की, तो 46वें नंबर पर आती है रामचरित्र मानस दोस्तों विश्व में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। और 526वीं जयंती इनकी धूमधाम से पूरे सनातन धर्म के लोग, पूरे भारत के लोग मना रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इनको कलयुग में एक प्रकार से श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता के साक्षात दर्शन भी हुए थे। तो ऐसी धारणाएं है। अब दोस्तों हम समीक्षा करेंगे उस विषय की जिस विषय का आपको इंतजार है, राजनीतिक विषय का। उसके बाद में चंद्रमा 3 की बात करेंगे दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वर्तमान में बादरा क्षेत्र की राजनीति में क्या खलबली चल रही है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं बिरहाणी धरना की बात कर लेता हूं। जिस प्रकार से बजरंग सांड लगातार 11वें दिन दोस्तों बिरहाणी किसानों के बीच में धरने पर बैठे हैं, लगातार 11वां दिन है। और बजरंग सांड आज भी संबोधित करते हुए किसानों को नजर आए। और बिरहाणी में लगातार इस धरने पर नारायण धाम धरना जो हरियाणा में लगा था दोस्तों, उनके भी कल जो धरनार्थी थे वो आए और उन्होंने संबोधित भी किया। और किस प्रकार से धरना उनका कामयाब हुआ था और क्या किया जाए, मातृशक्ति को भी यहाँ बुलाकर धरने पर आप अपने साथ रखे, आदि आदि इस तरह की बातें कही। और 1 सितंबर
सितंबर को सिंचाई विभाग का घेराव करने जा रहे हैं दोस्तों बजरंग साहनी के नेतृत्व में किसान। ये बड़ी सिरदर्दी हो सकती है प्रशासन के लिए, क्योंकि 1 सितंबर को घेराव करेंगे सिंचाई विभाग का, और चकबंदी, मुरबाबंदी, किलाबंदी, बाराबंदी तब तक नहीं होती है जब तक ये धरना जारी रखने की बात बजरंग साहनी कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो इसको लेकर वो गांव-गांव दोस्तों दौरे कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने दौरे किए जिन जिन गांवों के, मैं आपको बताऊं जोगीवाला, अमरपुरा, सुरतपुरा, शिवदानपुरा, बुडेर, अजीतपुरा गांव का दौरा इन्होंने आज किया है, ज़्यादा से ज़्यादा धरना स्थल पर किसानों को आने के लिए। और कल भी ये पचार वाली गाँव, भांगवा, गंगा सिंहपुरा, बीबीपुर, रतनपुरा, सेरडा, मेरिया आदि गाँव में दौरा करने वाले हैं बजरंग साहनी। और 1 सितंबर को सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे बजरंग सहारण। कल हमने बताया था दोस्तों, कांग्रेस के 24 दावेदारों ने आवेदन किया है टिकट के लिए भादरा विधानसभा से, और इन 24 के आपको नाम भी बताए थे। जल्दी से एक बार फिर मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ, उसके बाद में समीक्षा प्रारंभ करेंगे। दयानंद बेरवाल सेरडा से, सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी, ज्ञान सिंह चौधरी पूर्व राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री रेखा चौधरी उनकी धर्मपत्नी, राजदेव सिंह राठौड़ अजीतपुरा से, राजेंद्र जलेंद्रा और कृष्ण चंद्र बाम्बू, सतपाल नेहरा, शेर सिंह गोस्वामी, श्रीमती गीता कसवा, शेर सिंह बेनीवाल गांधीबड़ी, रविंद्र मोरसरा, विक्रम सिंह राठौड़, कमलेश कपिल, हरि सिंह बरोड़, अजीत बेनीवाल, कृपाराम शर्मा, सोनिया पुनिया, अनिल लटा, रामनाथ शर्मा, अजय डील, सुरेंद्र बेनीवाल, अजय स्वामी और एडवोकेट राजेश नेहरा। ये 24 दावेदार है दोस्तों भादरा से कांग्रेस टिकट के लिए। तो इनमें से कौन रहेगा, किसको टिकट मिलेगी और कौन बागी खड़ा होता है, ये भी एक बात है। अब मैं बीजेपी के दावेदार आपको बताऊं तो संजीव बेनीवाल गांधीबड़ी से, एसपी सिंह गड्डी छानी से, जयदीप डूडी छानीबड़ी से, अहमद पचार भानगढ़ से, रवि बंसल गांधीबड़ी से। ये लगभग 5 ही नाम अभी तक चर्चा का विषय है। हो सकता है जब दावेदारी करे और फार्म भराए, पार्टी के लिए अपना प्रदर्शन करे, शक्ति प्रदर्शन करे, तो इनमें नाम कोई और बड़ी बढ़ सकता है, कोई और भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों निर्दलीय कौन हो सकते हैं। बजरंग सहारण और रामस्वरूप गिल ये हो सकते हैं, 1-2 नाम और भी आ सकते हैं। बैलेट पेपर की भी बात करेंगे। माकपा की बात करें तो बलवान पूनिया और बलवान फगेड़िया, ये 2 ही नाम माकपा से हैं। आरएलपी की बात करें तो कार्तिक के डूडी दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वो डिजर्व करते हैं इसके लिए, और उनका नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी से। अभी कोई नाम तो नहीं आ रहा, वो भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। जेजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, और समता समाज पार्टी भीम आर्मी से भी मुकेश चोपड़ा हो, अजीत भारती हो, कोई एक उम्मीदवार बन सकता है। इसके अलावा बसपा से भी महंत रूपनाथ हो जो पीछे कैंडिडेट थे, या इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो ये नाम आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, हम बात करें संभावित बैलेट पेपर की, और उसके बाद में चंद्रयान 3 के लिए बड़ी खुशी की खबर आ रही है दोस्तों, वो भी आपको बताएंगे। तो संभावित बैलेट पेपर के लिए भादरा विधानसभा में भाजपा की टिकट का उम्मीदवार होगा, माकपा की का होगा, कांग्रेस का होगा, और बसपा का भी होगा। 4 भीम आर्मी का भी 5 मान सकते हैं, आम आदमी पार्टी 6 मान सकते हैं, जेजेपी 7 मान सकते हैं, और आरएलपी 8 मान सकते हैं, क्योंकि आरएलपी जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ जेजेपी चुनाव लड़ेगी दोस्तों। कहीं ना कहीं इनका आपसी मनमुटाव भी राष्ट्रीय अध्यक्षों का है। तो बजरंग सहानी भी निर्दलीय के रूप में हो सकते हैं। 9 नाम तो तय है। रामस्वरूप गिल का अभी नाम जरूर आ रहा है, चर्चा में है, लेकिन तय नहीं है। कोई और बागी भी खड़ा हो सकता है। लगभग आप मानकर चले 10 का बैलेट पेपर अभी हमारे सामने है। तो कुल मिला के अब कुछ मिथक की बातें अगर करें तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए 2013 में 14 थे उम्मीदवार। 2013 में भाजपा की टिकट के 2013 में 14 थे, और 2023 में कांग्रेस के 24 है। 2023 में 24 है कांग्रेस के। तो 2013 को भी टिकट नहीं मिली थी, दूसरे को मिल गई थी। तो क्या 2023 में जो 24 है उनको टिकट नहीं मिलेगी, किसी और को मिलेगी दोस्तों? ये भी एक मिथक है। और लगभग 1 दशक बाद, 10 साल बाद में भादरा के नेता पार्टी भी बदल लेते हैं दोस्तों। पहले अगर लालचंद डूडी की बात करें तो वो तो अपने हर चुनाव में पार्टी बदल लिया करते थे और धुरंधर नेता थे। लेकिन अब हम बात करते हैं जयदीप डूडी से ही बात कर लेते हैं दोस्तों। लालचंद डूडी के बाद में अगर बात करें तो 2013 में कांग्रेस की टिकट जयदीप डूडी
लेकर आए थे 2013 में और बड़ा निम्न प्रदर्शन इनका रहा था। अब चल रहा है 2023, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो 10 सालों में देखिए आप परिवर्तन नेताओं के दिमाग में। तो भादरा के नेता लगभग 10 साल में पार्टी लगभग बदल लेते हैं। अगर बात करें हम लालचंद डुड्डी की, तो दोस्तों लालचंद डुड्डी की बात करें तो लालचंद डुड्डी जनता दल में थे। 1993 में उनको बीजेपी की टिकट मिली थी, 1993 में। और लगभग बात करें 1993 से 2003 की, 2003 में उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उनका निधन हो गया था लालचंद डुड्डी का, उनकी धर्मपत्नी बिमला डुड्डी को बीजेपी की टिकट मिली थी। उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी से इनका मोह भंग हुआ और बाद में आपने देखा जयदीप डुड्डी 2008 में तो निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद में 2013 में वो कांग्रेस का दामन थाम चुके थे और अब 2023 में 10 साल बाद में फिर वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सुरेश चौधरी की। मिथक भी मानिए, हो सकता है इसमें से कुछ हो जाए, फिर कोई मिथक इसमें जुड़ जाए और यही एक प्रकार से भादरा का भविष्य बन जाए। डॉक्टर सुरेश चौधरी 1993 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा 22,000 वोट आए थे उनको। 10 वर्ष बाद 1993 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। 10 वर्ष बाद 2003 में वही सुरेश चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े, अर्थात 10 साल बाद में पार्टी से मोह भंग, निर्दलीय। और फिर याद कीजिएगा 2013 जो 14 दावेदार थे उनमें सुरेश चौधरी भी थे, तो भाजपा में आ चुके थे, भाजपा की टिकट मांग रहे थे। फिर 10 साल बाद में हृदय परिवर्तन सुरेश चौधरी का 2013 में, और उसके बाद में कांग्रेस की टिकट में वो रहे। कांग्रेस की टिकट से 2018 में भी चुनाव लड़ा। आज भी वो कांग्रेस तो उन्होंने तो नहीं छोड़ी है, उनके परिवार से 2013 में फिर 10 साल बाद में भाजपा ज्वाइन, एसपी सिंह नया चेहरा, फिर 10 साल का मिथक, 10 साल में फिर पार्टी चेंज। तो ये मिथक क्या कहता है दोस्तों, और इस मिथक के बारे में फिर बात करेंगे और संजीव बेनीवाल परिवार की भी बात करेंगे। और अब हम संजीव बेनीवाल परिवार की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि एसपी सिंह तो बीजेपी में आए गए, 10 साल का मिथक लगातार चल रहा है। ये तो बढ़िया परिवार की भी बात करें। संजीव बेनीवाल 1998 में कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़े थे, आप सबको याद होगा, और लगातार 3 टिकटें कांग्रेस की ली उन्होंने। तो 15 साल हो गए, ये इनका मिथक 15 साल का है। और उसके बाद में ये 2013 में बीजेपी कांग्रेस को अंतिम जीत संजीव बेनीवाल ने ही दिलाई थी, हमने कल बताया था आपको। और भाजपा का खाता भी संजीव बेनीवाल ने खुलाया 2013 में 65,000 वोट लेकर। तो भाजपा ज्वाइन कर गए 2013 में संजीव बेनीवाल, क्योंकि 2013 में 14 थे, उनको टिकट नहीं मिली। कांग्रेस से संजीव बेनीवाल की भाजपा में एंट्री होती है और वो टिकट पा जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, भाजपा खाता भी खुला देते हैं। उसके बाद में 2018 में फिर बीजेपी की टिकट मिली है, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। अब 2023 में उनको तीसरी बार कांग्रेस बीजेपी की टिकट क्या मिलती है, 3 बार कांग्रेस की ले चुकी हैं। तो इस मिथक से तो वो 15 साल एक पार्टी में रहते हैं। तो इस मिथक से भाजपा की टिकट इस बार क्या संजीव बेनीवाल ही लेकर आ रहे हैं। वो 3 बार भाजपा की टिकट ले गए और टिकट से जीतेंगे या हारेंगे ये तो भविष्य की बात है, जनता के ऊपर निर्भर है। लेकिन क्या ये मिथक कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों? कहीं ना कहीं ये मिथक है, मिथक के ऊपर हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहते, लेकिन क्या ये तीसरी बार रिकॉर्ड बनाएंगे? क्योंकि अगर तीसरी बार ये विधायक भी बन जाते हैं तो दोस्तों एक और भी रिकॉर्ड बन जाता है। ज्ञान सिंह चौधरी 3 बार विधायक बने हैं, स्वर्गीय लालचंद डुड्डी 3 बार विधायक बने हैं। तो दोनों 3 बार विधायक बनकर बराबरी पर हैं और सर्वाधिक बार विधायक बनने का गौरव इन दोनों को प्राप्त है। और लगातार 2 बार जीतने का गौरव भादरा से लालचंद डुड्डी को प्राप्त है, जो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है, अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। क्या बलवान पूनिया जीत कर ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। ये भी एक क्या मिथक साबित होगा लालचंद डुड्डी के दौरान जो रिकॉर्ड बनाए थे, वो रिकॉर्ड आज इतिहास पुनः लिखेगा। ये भी एक दोस्तों भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन हमने आपको समीक्षा करके बताया किस प्रकार के मिथक भी, रिकॉर्ड भी, अनोखे रिकॉर्ड, पार्टी छोड़ने का, नेताओं के दूसरी पार्टी में जाने का, निर्दलीय होने का। लेकिन ज़्यादातर देखें
तो निर्दलीय ही यहाँ जीते हैं पिछले लंबे समय से बादरा में। भाजपा कांग्रेस तो बहुत कम बार, अगर 25 साल की बात करें तो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, मात्र एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा 25-30 सालों में। बाकी तो निर्दलीय ही जीतते आए हैं। जयदीप टुड्डी हो या फिर सुरेश चौधरी हो, उससे पहले ज्ञान सिंह चौधरी हो, या फिर अब माकपा के बलवान पूनिया जीते हैं। तो 4 योजना तो ये दिखाई दे रही है दोस्तों, 4-5 योजना आप मानकर चल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बादरा एक अनोखी राजनीति वाला क्षेत्र है दोस्तों। नेताओं की नगरी है, नेताओं की माया है, और 24 नेताजी टिकट मांगते हैं कांग्रेस की। जिस कांग्रेस की बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम उनको विदा कर रहे हैं, और ऐसी पार्टी की टिकट लेने वालों की होड़ जो है वो 24 तक पहुंचती है। क्या भाजपा के टिकटार्थियों की पहुंचेगी इतनी लाइन दोस्तों? 10 भी बामुश्किल पहुंचने वाली है, और कहीं ना कहीं ये 5-6 पर आकर अटकने वाली है। अब दोस्तों हम चंद्रयान के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी खबर दोस्तों आज की भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि चंद्रमा 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर हो चुकी है, और सभी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को, भारत की जनता को और भारत के नेताओं को, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं दोस्तों। साफ संदेश भारत की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है चंद्रमा 3। क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले रूस का लूना 25 दोस्तों क्रैश हो गया था। बहुत जल्दी 10 ही दिनों में दूसरे मार्ग से, एक प्रकार से जो 2 मार्ग होते हैं उस दूसरे मार्ग को अपनाते हुए जो रूस ने भारत से 2 दिन पहले लैंडिंग की बात की थी, वो कहीं ना कहीं क्रैश होकर उनका मिशन चंद्रयान जो है विफल हुआ था। लेकिन भारत का मिशन 3 चंद्रयान कामयाब हो चुका है, और इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट भी करते हैं। और दोस्तों इतनी वो भारत जो पहला चंद्रयान मिशन, आप याद कीजिएगा, जो है ऊंट गाड़े पर, एक प्रकार से रेडी के ऊपर चंद्रयान उपग्रह को ले जाया गया था। एक प्रकार से साइकिल पर हमारे उपकरण लेकर आए गए थे। वैज्ञानिक उस दौर में थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। और अमेरिका भी दोस्तों नजरें गड़ाया हुआ था इसरो के इस अभियान पर। नासा भी हतप्रत है, और बधाई दी है नासा ने भी इसरो को। और पूरी दुनिया के पीएम, राष्ट्रपति बधाई दे रहे हैं भारत को, पीएम नरेंद्र मोदी को, इसरो को, और ये हम सब की सफलता है दोस्तों। और पूरे भारत में दीपावली की तरह पटाखे चलाकर लोगों ने स्वागत किया है, और क्यों ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है। और दोस्तों आज 23 अगस्त को और क्या है मैं आपको जल्दी से बताऊं तो आज का दिन दोस्तों भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और 1923 में आज के दिन किसान नेता बलराम जाखड़ का भी जन्म हुआ। 1944 को आज के दिन सायरा बानो फिल्मी अभिनेत्री का भी जन्म हुआ। 1947 को वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री आज के दिन वो बने थे। और जल्दी से आदमपुर के बारे में बताऊं तो सरसा मंडी में 5700 रुपये ग्वार के भाव, 5750 रुपये, सरसों के भाव 5700 रुपये, जबकि गेहूं के भाव 2360 रुपये, माफ़ कीजिएगा, और जौ के भाव 1680 रुपये, नरमा के भाव 7258 रुपये। सिरसा मंडी में नरमा 7160, सरसों के भाव 5380, ग्वार के भाव 5711, गेहूँ के भाव 2270 रुपये प्रति कुंटल। और नौर मंडी में दोस्तों ग्वार के भाव जरूर कुछ डाउन हुए, लेकिन कल 6175 थे, आज 5970 रुपये प्रति कुंटल बिका है। अरंडी के भाव 6370, चना 5799, सरसों के भाव 5400, जबकि मूंग 7630, मोट के भाव 6866, गेहूं के भाव 2326, बाजरा 2013, जौ के भाव 1651 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज आज बताएं तो आज दोस्तों 23 अगस्त को 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर, 22 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, 100% बादल छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। इसी प्रकार से कमोबश हवाएं चलेगी। कल 24 अगस्त को 30 से 34 डिग्री और 35 से 37 मैक्सिमम है। देर शाम को 34 से 37 और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।